दोस्तों आज का ये वीडियो एकदम कमाल का होने वाला है। आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डेग या पैर से जमीन कैसे नापें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको जानना चाहिए क्योंकि आपको काम देगा ये चीज। एकदम 100% मैं बता रहा हूँ। मान के चलिए कि आप कहीं पर जमीन मापी करने के लिए गए, ठीक है, किसी दूसरे का या अपना ही, लेकिन आप फीता या जरीब लेना भूल गए, आप नहीं ले गए, तो भाई नापी कैसे होगा, वो भी डेग से। कैसे हम नापेंगे? क्या वो कम ज्यादा नहीं होगा? अगर सही से नापी करना है तो फिर हम कैसे करेंगे, बस उस तरीका के ऊपर विशेष रूप से चर्चा होने वाला है इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। मान के चलिए कि आप जहां पर नापी करने के लिए गए हैं वहां का प्लॉट कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक समलम चतुर्भुजाकार प्लॉट का। ठीक है, देखिए ये समलम चतुर्भुजाकार प्लॉट है, ठीक है, कोई खेत है और इसी का नापी करने के लिए आप गए हैं, लेकिन फीता जरीब किसी भी प्रकार का मेजरिंग टेप नहीं मौजूद है आपके पास। ओके, अब डेग से कैसे मापा जाएगा? देखिए डेग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए जमीन है भाई, आपका पैर है, ठीक है, आपका पैर, दो पैर हैं, है कि नहीं? तो भाई एक पैर और दूसरे पैर को जब हम लोग मतलब ये डिस्टेंस में जब रखते हैं, ठीक है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एक डेग कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? मतलब एक पैर अगर मान के चलिए कि दोनों पैर एकदम सटे हुए हो और जैसे ही एक पैर आगे बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस होगा ना उसको हम लोग एक डेग बोलेंगे या तो एक पैर बोलेंगे। ओके, फिर दूसरा पैर मतलब उठाएंगे और फिर उसके आगे ले जाएंगे, फिर एक डेग, इस तरह से दो डेग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान के चले कि अब जो है इस तरह से हो जाएगा, फिर ये इस तरह से हो जाएगा, फिर ये इस तरह से हो जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक डेग, फिर एक डेग, दो डेग हुआ, फिर तीन डेग हुआ, चार डेग हुआ, पांच डेग हुआ। तो इस तरह करके आपको मापना है। तो यहाँ पर हम डेग से कैसे नापेंगे जमीन को? देखिए एक चीज तो आपको नोट करके रख लेना चाहिए। हम लोग जानते आए हैं कि एक डेग बराबर होता है कितना पता है? 2.75 फीट। अगर इसी चीज को इंच में देखा जाए तो 33 इंच होता है। ठीक है, ये आइडियल डेग का बात हो रहा है। जैसे कि हम लोग एक हाथ का लंबाई अगर ज्ञात करना चाहे तो एक हाथ का लंबाई यहां से लेकर के यहां तक तो 1.5 फीट होना चाहिए। ये आइडियल हाथ या आइडियल डेग की बात हो रही है। परंतु भाई आप जमीन नापने के लिए गए हैं, मान के चलिए हो सकता है कि आप 4.5 फीट के होंगे, हो सकता है कि 6 सवा 6 फुट 6.5 फीट का व्यक्ति होंगे। तो लंबाई के अनुसार आपका डेग या फिर ये जो हाथ वाला जो मामला है वो तो चेंज हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है। कोई लंबा आदमी है तो स्वाभाविक है उसके पैर लंबे लंबे होंगे, कोई नाटा व्यक्ति तो स्वाभाविक है उसके पैर नाटे नाटे होंगे, है कि नहीं? तो उस तरह से उसका डेग भी छोटा हो जाएगा ना, छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसको कैसे हम मैनेज करेंगे? ठीक है, चूंकि आप अपना जमीन मापने के लिए गए हैं, अपने से माप रहे हैं, तो अपना डेग के आधार पर ही मापेंगे। सिंपल सी फंडा है। हमको ये आइडियल डेग लेने की क्या जरूरत है? इसको तब लेते हैं जब हमको यूनिट कन्वर्सन ये सब करना रहता है, उस समय की बातें हैं। ठीक है, बातें समझ आ रही है ना? तो आप गए हैं मापने के लिए, आपका डेग हो सकता है कि बड़ा हो इस आइडियल डेग से 33 इंच से, या फिर छोटा भी हो सकता है। तो इसको छोड़िए, हम अपना डेग से मापी करेंगे, बस इस चीज को समझिए। ओके, चलिए आपको करना है सिंपली क्या, आप जानते हैं अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है समलम चतुर्भुज का, ठीक है, एरिया अगर निकालना है तो ये होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू में h। a और b क्या चीज है? यहाँ पर समांतर भुजाएं हैं। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है। ठीक है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है? समांतर है। क्लियर? ठीक है, ऐसे करके दिखाते हैं। समांतर को ऐसे दर्शाया जाता है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ओके, समांतर है। इन भुजाओं का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो क्या कीजिए, आप पैर से मापना शुरू कीजिए। ठीक है, पैर से आप मापना शुरू कीजिए। इस पॉइंट से पहले इस पॉइंट तक मापिए। ठीक है, पहले इसको मान लेते हैं ये ए बी सी डी है। ओके, तो यहाँ ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस हम मापिए। सपोज कीजिए कि ये आ गया 46 डेग। कितना आया? 46 डेग। तो 46 डेग आपको लिख देना है। ओके, फिर इस भुजा को मापिए डी से लेकर के सी तक, तो पता चला कि ये वाला जो है ये आया 62 डेग। ठीक है, तो यहां पर ए और बी का वैल्यू पता चल गया। अब चाहिए हमें हाइट यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई भाई कैसे ज्ञात होगा यहाँ पर? ठीक है, एकदम सीधा आपको क्या करना है, मापना है। इस पॉइंट से लेकर के आप एकदम नीचे यहाँ पर आ जाइए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है आपको मापना है इसका लंबाई। और सपोज कीजिए कि इसका लंबाई आ गया 42 डेग। कितना आया? 42 डेग। ठीक है, ये वाला तो आप माप लीजिएगा, मतलब आपको एकदम सीधा चले जाना है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट इस बिंदु से जब नापी कीजिएगा, ठीक है, एक दो बार आके देखिएगा, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वही होगा लंब इस डीसी रेखा पर। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। या फिर अगर
यहाँ पर 90 डिग्री का अनुमान लगा करके भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधी माप लेना है। और ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि यहाँ 90 डिग्री एंगल कैसे बने, कन्फ्यूजन होता है, तो फिर इसको ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में बांट करके भी, क्योंकि यहाँ डी से बी तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ जा सकते हैं और ये वाला लंबाई हो जाएगा। तो भाई त्रिभुज का जो होता है हीरोन का फार्मूला के द्वारा आप दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सभी भुजाएं अगर आपको ज्ञात रहेंगी तब, ठीक है। और हो जाएंगे, चूंकि आपके पास खेत है भाई, आप जिसका लंबाई चाहेंगे वो ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो जो जो हमको चाहिए था वो मिल गया, सिंपल सी बात है। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए a प्लस बी, मान के चलिए ये वाला a है तो हो जाएगा 46 प्लस में b, b ये वाला हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 इंटू में h कितना है 42 है। यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 21 दिन 42 हो गया। और 46 प्लस में यहाँ कितना है 62 है, तो 2 6 हो जाएगा 8 और 6 4 हो जाएगा 10, 108 हो गया। अब गुना में हो जाएगा यहाँ पर 21। ओके, अब 108 को क्या कीजिए 21 से गुना कीजिए, 8 0 1 16 के 6 हाथ में 1 1 2 एकम 2, फिर यहाँ 8 6 2 2 कितना आया 2268 आया। तो यहाँ 2200 क्या हो जाएगा 68। ये क्या चीज आया, चूंकि यहाँ पर इकाइयां जो है डेग है, तो यहाँ पर वर्ग डेग हो जाएगा, या फिर डेग का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 6268 वर्ग डेग जो है इस खेत का क्षेत्रफल आया, जब अपने डेग से आपने इसको मापा, ठीक है। आप भाई चूंकि यहाँ पर फीता वगैरह लेके नहीं गए थे तो माप दिए, ओके। और ये आ गया 2268 डेग स्क्वायर। अब समस्या ये है कि यहाँ पर जब तक इस चीज को हम लोग जानेंगे नहीं फीट में, गज में या मीटर में, तो मजा नहीं आएगा और लोग समझ भी नहीं पाएंगे। कि अब बोलेंगे, अगर मान के चलिए आप बोलिएगा कि भाई मेरा जो खेत है वो 6268 डेग स्क्वायर है, तो लोग कहेंगे भाई किसका डेग से मापा है, ये है वो है, ठीक है। हालांकि वो आइडियल डेग के आधार पर ही समझेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका डेग चूंकि हो सकता है छोटा हो या बड़ा हो, तो फिर मामला तो ये पेचीदा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, एक्चुअल में कितना स्क्वायर फीट हुआ है स्क्वायर फीट में पहले निकालिए, ठीक है। स्क्वायर फीट लोग आसानी समझ जाते हैं, इसको स्क्वायर फीट में क्या करेंगे कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है आपके पास तरीका, आप घर जाइए, घर जाने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। घर में तो भाई फीता तो होगा, है कि नहीं, वहां नापी करके आप आ गए हैं, घर में तो जरूर फीता होगा। एक पॉइंट यहां पर लीजिए, ठीक है, ए, और यहां पर एक पॉइंट और लीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर ए नहीं, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट एक्स, और यहां पर एक पॉइंट है y। ओके, अब यहां से आप चलना शुरू कीजिए इस जगह तक, ठीक है। मान के चलिए कि जब यहां से आपने यहां तक चला, अब मिनिमम 10 डेग चलिए, 10 डेग से ज्यादा आप जितना हो सके, जितना ज्यादा डेग चलिएगा उतना ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। फायदेमंद करने का मतलब उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगा, ठीक है। तो 10 डेग से ज्यादा चलना ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। मान के चलिए कि आपने 20 डेग यहां पर चला, 20 डेग चला यहां से लेकर के यहां तक, ओके। और जब x से लेकर के यहां तक y का डिस्टेंस आपने टेप से फीता से मेजर किया, तो वो आया 56 फीट। कितना आया 56 फीट, ठीक है। चूंकि आपके पास घर में तो टेप जरूर होगा, तो उससे आप माप लिए। यहां से यहां तक 20 डेग आपने चला, उसके बाद में 56 फीट उसका लंबाई आया फीता से मापने पर। अब इस तरह से यहां पर आपके डेग का लंबाई कितना है, औसत लंबाई, वो निकल जाएगा। क्लियर। अब वो निकलेगा क्या चीज, डेग का लंबाई बराबर, एक्चुअली औसत लंबाई निकलेगा, तो टोटल यहाँ 56 फीट है, 56 डिवाइडेड बाई यहाँ 20 हो जाएगा। इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 8 16, और यहाँ 2 एकम तो यहाँ 10, ठीक है। फिर यहाँ 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2.8 फीट आया। देखिए मतलब कि जो आपने अपने डेग से जब नापा तो 2.8 फीट, मतलब स्वाभाविक है कि आपका पैर थोड़ा सा बड़ा होगा, आप लंबोदर होंगे, ठीक है, मतलब लंबू होंगे। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर 2.75 फीट हो रहा था, यहाँ 2.8 फीट आ रहा है। क्लियर। तो चीजें इसी से होंगी, क्योंकि भाई आपका पैर से आपके डेग से मापा गया। क्लियर। ओके, चलिए अब इस चीज को हमें बदलना है, इस चीज को हमें बदलना है। चलिए इसको जो है छोटा करके ये इधर भेज देते हैं इस चीज को, ओके, क्योंकि इसका विशेष काम है नहीं। क्षेत्रफल है दोस्तों कितना 2268 डेग का स्क्वायर। इसी चीज को हम क्या करेंगे, ठीक है, 2268 है, और डेग के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक डेग का स्क्वायर, एक डेग का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ हो जाएगा 2268, एक डेग का लंबाई कितना है, ठीक है, 2.8 फीट है, तो यहाँ हो जाएगा 2.8
देखिए ये चीज़ फीट में कन्वर्ट हो गया, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, एक डेग की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि लंबाई एक डेग का इतना ही है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इसका भी है, इसका भी है, तो 2.8 का करेंगे यहाँ पर स्क्वायर, मतलब 2 बार गुना करना पड़ेगा। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 चौके 8, नहीं 2 8 16 और यहाँ पर 5 4 8 7, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 7.84 आया। 2268 गुना में 7.84, ये क्या चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, ये फीट का स्क्वायर, ओके, क्योंकि स्क्वायर जो फीट में लगेगा तो फीट का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों को गुना कीजिए, 2268 7.84, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। तो कितना आया, ये आया 177, ठीक है, 81 1.12 आया, ओके, इतना आया। इतना क्या चीज, फीट का स्क्वायर आया है, फीट का स्क्वायर 17,781 स्क्वायर फीट के आसपास। पॉइंट में 1 2 उतना छोड़ दीजिए, ठीक है, पॉइंट के बाद 1 है 2 है वो हटाइए, ठीक है, यानी 17,781 स्क्वायर फीट ये वाला आपका जमीन है। अगर आप अपने डेग से नापे हैं तो एकदम इसी के करीब आएगा। अगर अच्छा ढंग से आप मेजरमेंट डेग जो है एकदम आराम से चलेंगे और ये जो यहाँ पर जो आप जब चले थे ना, ये समतल भूमि होना चाहिए, ऐसा नहीं उबड़ खाबड़ रहेगा, तो उबड़ खाबड़ रहेगा तो चीज़ें एकदम ये हो जाएंगी, ठीक है। जब यहाँ पर आप जब अपने एक डेग का लंबाई निकाल रहे हैं तो उस जगह पर समतल होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर भी जब आप चल रहे हैं तो ध्यान ये रखना है कि समतल में ही चलना है, नहीं तो फिर चीज़ें उल्टा पलटा हो जाएंगी, हल्का फुल्का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ जाएगा, ठीक है। बातें ये हैं। तो इस तरह से आप अपने डेग से जो है जमीन माप सकते हैं, यदि कहीं पर फीता या जरीब नहीं लेके गए हैं, भूल गए हैं तब, ठीक है। अपने डेग से एकदम सिंपल सी फंडा है और समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। अब यहाँ पर हम फीट का स्क्वायर में निकाल दिए, आप चाहेंगे तो कड़ी के स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं। कड़ी के स्क्वायर में जैसे कि मान के चलिए इतना वर्ग डेग आया था, 2268 डेग का स्क्वायर आया था, है कि नहीं, डेग का स्क्वायर, यानी कि 2268 गुना में कर देंगे एक डेग का स्क्वायर। एकदम सिंपल चीज मैं बताता हूं, ठीक है। एक डेग का वैल्यू आपको कड़ी में पहले पता कीजिए कि भाई एक डेग में कितना कड़ी होता है। तो यहां पर जो आपने एक डेग का वैल्यू जो फीट में निकाला है, कड़ी में निकालिए। आप यहां से यहां तक 20 डेग चलें, ठीक है, और यहां से यहां जब नापी किए तो मान के चलिए कि ये आया, जितना भी आवे मान के चलिए कि आ गया 130 कड़ी, ठीक है, 130 कड़ी आया, ठीक है। तो 130 कड़ी को क्या करेंगे हम, 20 डेग से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो जितना आएगा उसी से काम करेंगे, बात समझ में आ रही है ना। ये सारी चीजें हैं, हालांकि इतना नहीं आएगा, इससे कम ही आएगा। तो जब कड़ी में आ जाएगा तो फिर जो है भाई आप एक डेग का मान कड़ी में रखिए, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। अगर मीटर में आपको निकालना है तो एक डेग का वैल्यू मीटर में, यहाँ पर आप मापी यहाँ से लेकर के यहाँ तक किस में कर रहे हैं, किस इकाई में, उस आधार पर आप कर सकते हैं कि क्लियर। एक्स से लेकर के वाई तक, अगर मान के चलिए आपको गज में चाहिए तो यहाँ से आप देखिए कितना गज है, जितना गज रहेगा और जितना डेग चले उससे डिवाइड कर दीजिए, तो भाई एक डेग का लंबाई जो है, औसत जो लंबाई है वो गज में आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक डेग का मान गज में रखिएगा, फिर उसके आधार पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो गज स्क्वायर में आपको क्षेत्र पर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। जब अपने डेग से आप मापी करेंगे तब की बात मैं बता रहा हूँ, ओके। लेकिन यदि मान के चलिए आइडियल डेग की बात होगा, अगर कोई पूछे भी कि एक डेग का लंबाई कितना होता है, तो आपको बताना है कि भाई 2.75 फीट होता है, या फिर अगर इंच में कहा जाए तो 33 इंच होता है, ये आप कहिएगा, ओके। ऐसा नहीं कि अपने डेग का लंबाई आपने मापा था और 2.8 फीट आया था तो अपने हिसाब से बता दिए, नहीं, एक आइडियल भी होता है ताकि वो सब जगह सर्वमान्य हो, ओके। चलिए, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।